नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। दोस्तों, संडे सवाल का ये 49 एपिसोड है। अगर आपके भी मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है जो हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट करके इस सेशन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट करने का फॉर्मेट है, पहले अपना नाम लिखिए, ट्रेड लिखिए, स्टेट लिखिए, इसके बाद कमेंट कीजिएगा। रीजन क्या है? क्योंकि आपके ट्रेड के अनुसार, आपके राज्य के अनुसार हम आपका जवाब देंगे। इसलिए ये 4 चीजें ध्यान रखेंगे। जो इस फॉर्मेट में कमेंट करेगा उसको हम रिप्लाई करने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट से भर दीजिए, ठीक है? क्योंकि यहां पे जो हम बताते हैं ना, ये कहीं आपको मिलने वाला नहीं है। बहुत सारा जानकारी आपको मिलता है। बहुत ही बेहतरीन ये एपिसोड है। हम इसे बंद करना कभी नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी में कभी कभी बंद हो जाता है। लगातार इसको हम चलाएंगे क्योंकि अवेयरनेस, आप लोग को बहुत सारी चीजें इसमें जानकारी मिलता है। दूसरे के कमेंट से भी आपके प्रश्नों का सलूशन मिल जाता है। तो चलिए पहला कमेंट हम देखते हैं। 2 कमेंट एक ही जैसा है। पहला है जेके मानिक का, ये फिटर से है और उड़ीसा स्टेट है। क्वेश्चन इनका ये है कि मेरा आईटीआई एग्जाम जुलाई मंथ में हुआ, उसके बाद मैं क्या करूं गवर्नमेंट जॉब के लिए, या मतलब क्या करें, ठीक है ना? एज इनका 20 साल है। सेम उसी तरह का सवाल है रुपेश कुमार का, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और ये बिहार से, ठीक है ना? एनसीबीटी, एज 19 ईयर है। सर मेरा क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब का स्टडी कर सकते हैं? तो देखिए, दोनों लोग आईटीआई की, एक फिटर्स इलेक्ट्रीशियन से, तो दोनों लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी इच्छा है कि हमको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, तो बिल्कुल करनी चाहिए आपको, क्योंकि बेहद ही आसान है। सरकारी नौकरी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और आईटीआई के लेवल पर खासकर बहुत आसान है, क्योंकि आपके आईटीआई में 4 सब्जेक्ट होता है ना, जिसमें ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ड्राइंग। उसमें से जो ट्रेड थ्योरी होता है ना, ट्रेड थ्योरी, इसी से 70% प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ट्रेड थ्योरी से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 100 में से 70 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से आता है। और ट्रेड थ्योरी का जो बुक है 500 पेज का बुक होगा। ये 500 पेज का बुक है और इसमें लगभग 5000 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना? इसी 5000 क्वेश्चन का ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नौकरी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। और फिलहाल 2024 से पहले लोकसभा का चुनाव है और उसमें रेलवे की लगभग 60-65 हजार भर्ती आने वाली है, असिस्टेंट लोगोप्लानर और टेक्नीशियन का। तो आप जरूर तैयारी करें। दूसरा है कि लगातार आईटीआई के लिए हर सप्ताह, हर महीने भर्ती आता है। साल में लगभग आपको 50 मौके मिलते हैं। तो अगर ढंग से पढ़ रहेगा तो नौकरी जरूर हो जाएगा। और ये जो 5000 क्वेश्चन की हम बात करें, ये कभी बदलता नहीं है, जो है वही है, आज भी यही है और आने वाले 2 साल तक भी यही रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस कर करके नौकरी आपको मिल जाएगा। तैयारी करनी चाहिए। इजीवे कोचिंग के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप इसके कोर्स के रिगार्डिंग कोर्स ले सकते हैं। अगर बढ़िया तैयारी करना है तो रेलवे का कोर्स है, उसको ले लीजिए। उसमें और रेलवे का कोर्स का तैयारी कर लेंगे तो बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं, मेट्रो, पीएसयू, इसरो, डीआरडीओ, आर्मी, सबका तैयारी हो जाएगा। क्योंकि रेलवे के जो सिलेबस है उसमें लगभग सारी चीजों को कवर कर दिया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित कुमार का। अमित कुमार जी हैं और ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, बिहार से, एज 16 साल है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश होता हूं जिनका एज 16 साल होता है। रीजन क्या है कि बहुत कम उम्र में इनको समझदारी आ गया है, प्रश्न पूछ रहे हैं, कुछ अपने बारे में सोच रहे हैं, कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और कितने मतलब लोगों का तो उम्र भी जाता है, कोई 26 साल का, कोई 28 साल का, कुछ पता ही नहीं करना क्या है। इसलिए बाबू बहुत तुम पे खुश हैं, बहुत अच्छा, इसी तरह से मोटिवेट रहना। बोले कि सर मैं 10th के बाद आईटीआई कर रहा हूं, सोच रहा हूं कि 12th अलग से करें या आईटीआई से कर लूं, रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लूं, कोई आइडिया बता दीजिए। देखिए, आईटीआई के साथ, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आईटीआई के साथ ही 12th कर लीजिए। 2 साल समय खराब मत कीजिए, ठीक है? ऐसे भी अलग से 12th करने पे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना? ना 12th पे कोई भर्ती आती है, ना कोई फायदा होता है। तो आईटीआई के साथ ही 12th कर लीजिए पहला। इसके बाद आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है ना? ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है ना? फिर आप ग्रेजुएशन करते रहिएगा। लेकिन इन दोनों से पहले काम करना है कि अभी आप आईटीआई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप आईटीआई का मकसद ये है कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, तो फिर तो आप तैयारी में लग जाइए अभी से। क्योंकि जैसे आपका आईटीआई कंप्लीट होगा, आप फॉर्म भरें, कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे। लेकिन आईटीआई करने के बाद तैयारी कीजिए तो फिर कुछ नहीं होगा। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आपका उम्र और समय बहुत बढ़िया है, इसी टाइम पे, इसी समय से तैयारी करेंगे, बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा।
बाकी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अलग से 12th करने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, मैकेनिस्ट डीजल है इनका साकेब अली, और ये एससीबीटी से है, यूपी से है, 22-23 इनका सेशन है, स्टेट उत्तराखंड। अच्छा यूपी लिखे, यूपी से की है आईटीआई और ये उत्तराखंड से। क्वेश्चन है कि सर अगले साल अप्रेंटिसशिप करनी है और क्या साथ ही में प्राइवेट पॉलिटेक्निक करने में कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा और पॉलिटेक्निक घर वालों पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब पॉलिटेक्निक करना है, पॉलिटेक्निक के लिए घर से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि हम अप्रेंटिसशिप करें तो कुछ पैसा मिल जाएगा और दोनों साथ ही कर सकते हैं। तो पहली बात है जो कानून बोलता है, जो नियम बोलता है कि दोनों एक साथ, रेगुलर डिग्री दोनों नहीं हो सकता, अप्रेंटिसशिप रेगुलर है और पॉलिटेक्निक भी रेगुलर है, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं, जो नियम बोलता है। और जो नियम बोलता है वही हम यूट्यूब पर बोल सकते हैं। आप जानना चाहते हैं कि हम इसके पीछे कोई जुगाड़ बताएं, तो जुगाड़ फिलहाल नहीं बता सकते हैं, आप दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर घर में पैसे की समस्या है तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं, अगर नहीं दिक्कत है तो फिर अप्रेंटिसशिप करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, पॉलिटेक्निक आराम से कीजिए, तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, और मैकेनिक डीजल का थोड़ा सा भर्ती कम आता है, लेकिन रेलवे में आपको मौका बहुत अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट है वीरेंद्र पाल, फिटर ट्रेड है और ये उत्तर प्रदेश से। क्वेश्चन है कि सर जी मेरे आईटीआई का सेशन 22-24 है और मैं रेलवे में टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहता हूं, 12th के बेस से फॉर्म अप्लाई करूंगा, सीबीटी 2 के लिए कौन कौन से ट्रेड चॉइस करेंगे। देखो बाबू आपका सेशन 22-24 है तो हो सकता, हाँ तो आईटीआई उस समय तक कंप्लीट तो नहीं होगा, 12th के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा ट्रेड लेना है इस पे मैंने वीडियो बनाया है, 12th वाले कौन कौन से ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, एलपी या टेक्नीशियन के लिए। तो इसके लिए आप एक मेरा वीडियो देख लीजिएगा, इंजीनियर अभिषेक राज डालिएगा, आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा रेलवे / इंजीनियर अभिषेक राज, ठीक है ना, रेलवे / इंजीनियर अभिषेक राज, चाहे रेलवे इंजीनियर अभिषेक राज डाल दीजिएगा तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि 12th वाले कैसे अप्लाई करें, 12th वाले के लिए कौन कौन सी पोस्ट होती है, 12th वाले कौन से ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं, तमाम जानकारी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दीपक कुमार यादव का, और इनका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है और बिहार बक्सर से है। बोले हैं कि सर प्लीज रिप्लाई मी, 10th प्लस आईटीआई कर लिया हूं सर, डीआरडीओ में 78 नंबर आया था सर, कुछ नंबर से छट गया हूं सर, मेरा एज 18 साल है सर, आपका एक वीडियो देखता हूं सर। ठीक है, अभी तक इन्होंने अपने बारे में बताया। क्वेश्चन देखते हैं कहा है, क्या मैं ननटेक का तैयारी, एसएससी का तैयारी करता हूं मजबूरन सर, पर मेरा ड्रीम लोको पार्ट एलपी है सर, क्या मैं 2 तारीख वाला बैच ऑनलाइन एलपी। अरे बाबू बिल्कुल 78 नंबर बाबू ला दिए हो ना, बहुत करीब हो, ठीक ना, टेंशन नहीं लेना है, बस एक बार दिल और जुनून के साथ तैयारी में लग जाओ। और एलपी में 100% गारंटी है, तुम्हारे जैसे बच्चे अगर इस तरह से मोटिवेट हैं, चाहते हैं कि हम नौकरी ले लेंगे और इस तरह से मेहनत कर रहे हैं तो भटकिए नहीं। एसएससी अगर हमें जाइएगा उधर भीड़ है, दब के मर जाइएगा, ठीक है ना, इधर ही रहिए और नौकरी आपको जल्दी मिलेगा। ट्रेड बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रीशियन भर्ती दबा के आती है, बार्क में भर्ती आई थी, ठीक है ना, इसीलिए इधर उधर नहीं जाना है, बस फोकस करना है अपने ड्रीम पे। और ड्रीम आपका जो रेलवे है बहुत अच्छी ड्रीम है, बहुत अच्छी भर्ती आएगी, लेकिन उसमें सब्जेक्ट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तैयारी में लग रही है। 2 तारीख को आना चाहते हैं तो बिल्कुल आज ही, 2 तारीख से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, आप आ सकते हैं, वेलकम है। ठीक है, नेक्स्ट है महेंद्र कुमार, झारखंड से, इलेक्ट्रीशियन इनका ट्रेड है, और इन्होंने पूछा है कि सर मैं आपसे नाराज हूं क्योंकि आप संडे सवाल हर संडे को नहीं लाते हैं, प्लीज लाया कीजिए, अगर मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो तो इसके लिए सॉरी। बिल्कुल बाबू दुख नहीं पहुंचा है, आपका सुझाव सर आंखों पे, और हम आप लोगों के लिए ही समर्पित है, मेरा जीवन पूरा समर्पित है बच्चों के सेवा में। और आपने मुझे जागरूक करने का काम किया कि संडे का ये एपिसोड आपके लिए जरूरी है, ऐसा मुझे लगा, तो इसीलिए मैं आता हूं। और आपके कमेंट से मुझे खुशी होती है कि आप इस एपिसोड को देखते हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि एपिसोड को नहीं बंद करूं, लगातार मैं लेते आऊं। ठीक है, तो बाबू महेंद्र कुमार खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नीतीश कुमार,
ट्रेड फिटर है, छपरा बिहार से है। इनका सवाल है कि सर मैं आपका कोर्स लिया हूं और अच्छे से तैयारी भी कर रहा हूं, लेकिन एक दो नंबर से छूट जा रहा है एग्जाम, अब क्या करूं, प्लीज रिप्लाई। देखो बाबू, एक दो नंबर से छूट जा रहा है तो मान के चलो कि बस लक्ष्य और मंजिल करीब है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है जिसको सुधार लेना है। एक दो नंबर बाबू कुछ नहीं है, बहुत करीब हो, छोड़ना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रहो, मिलने वाला है। याद रखना, जब सबसे ज्यादा अंधेरा होता है ना, घनघोर अंधेरा होता है, रात के जब 12 बजते हैं ना, तो अनपढ़ों को लगता है कि बहुत अंधेरा हो गया, अब सुबह नहीं होगा, बहुत अंधेरा है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग वो पॉजिटिव सोचते हैं कि अभी जो 12 बज रहा है ना, बहुत घनघोर अंधेरा है, अब 12 के बाद जैसे कांटा एक की तरफ बढ़ेगा, सवेरा का शुरुआत शुरू हो जाएगा। सवेरा अपना धीरे धीरे अपना इंटेंशन दिखाना शुरू करेगा, धीरे धीरे सवेरा की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसी तरह से कि अगर अभी आपको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, एक दो नंबर से छूट जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लूजर हैं, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। ये एक इंडिकेशन है, एक शुरुआत है आपके नौकरी मिलने का, जिंदगी में आपके सवेरा होने का। तो बस इसी पर लगे रहिए और फाइंड आउट कीजिए कहां मिस्टेक रह गया, उस मिस्टेक को ढूंढिए और प्रयास कीजिए, नौकरी 100% मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आशीष शर्मा का, इनका ट्रेड फिटर है और ये है वेस्ट बंगाल कोलकाता से। इन्होंने पूछा कि सर मैं अभी फिटर में एडमिशन लिया हूं, एज 25 साल हो रहा है, क्या मुझे क्या करना चाहिए सर कुछ। देखिए 25 साल एज है तो 27 साल में आपका कंप्लीट होगा आईटीआई, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो इसीलिए आपको सबसे पहला काम है कि अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिटर का ऑनलाइन कोर्स मेरे यहाँ अवेलेबल है, रेलवे वाला कोर्स ले लीजिएगा, ठीक है, या ऑफलाइन 2 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रहा है। अगर कॉलेज में ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है तो 2 जुलाई से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो रहा है, आकर ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आईटीआई करने के बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो 1-2 साल लगेगा, एज खत्म हो जाएगा। और अभी जो 25 साल एज है, कोई अभी बिगड़ा कुछ भी नहीं है, अभी से अगर पढ़िएगा तो आपको तैयारी करते करते 2 साल कंप्लीट होते होते आपको नौकरी कहीं ना कहीं हो जाएगा। इसीलिए अभी से ही तैयारी में आपको लग जाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सवाल तो यहां पे नहीं लिखा। नेक्स्ट सवाल ये है कि नाम मनीष कुमार जी हैं और ये सलेमपुर आरा बिहार से हैं। ओ, सलेमपुर ही मेरा गांव हुआ, पता नहीं उसी सलेमपुर के हैं। उसी सलेमपुर, फोटो से तो लग रहा है इनको हम पहचान रहे हैं। मैं इलेक्ट्रीशियन से हूं, आईटीआई किया हूं, रेलवे की तैयारी करना चाहता हूं, मेरा एज 20 साल है, आईटीआई सेकंड ईयर में। तो मनीष जी 20 साल एज है और रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए, एज भी बहुत अच्छा है और ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे गांव से होंगे तो बिल्कुल मिलिएगा, आपको हम सजेस्ट बढ़िया से बताएंगे और मुझे लगता है कि आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है शीतल चौहान का। शीतल चौहान जी का सवाल ये है, इनका ट्रेड वेल्डर है, एमपी से, मध्य प्रदेश से। बोले हैं कि सर एमपी में 2022 में टीओ की वैकेंसी आई थी जिसमें सिर्फ कुछ ही ट्रेड की भर्ती था, बाकी जो बचे हुए ट्रेड उनका भर्ती आएगा या नहीं। बिल्कुल आएगा, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए और वेट कीजिए, भर्ती आएगा, बाकी ट्रेड का भी भर्ती आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है शत्रुघ्न कुमार का, फीडर ट्रेड है और ये बिहार से, सीतामढ़ी से। इनका क्वेश्चन ये कि सर मुझे एएलपी टेक्नीशियन के लिए ट्रेड थ्योरी प्लस डब्ल्यूसीएस प्लस ईडी का क्लास करना है, कितना फी है और कैसे होगा, मैं पटना नहीं आ सकता हूं। कोई बात नहीं बाबू, क्या क्या बोलो, डब्ल्यूसीएस और ईडी ये तो दोनों एक ही साथ होता है। 1200 फी है ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग और डब्ल्यूसीएस का, जो 40 नंबर का आता है। रेलवे में एलपी में 40 नंबर का आता है और इसका फी 1200 है और इससे मैं ही पढ़ा रहा हूँ एज ए फैकल्टी में, इस कोर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसमें स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक, सारा चीज है, लेक्चर भी और वैलिडिटी एग्जाम तक है। उसमें पहले अभी रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हैं, इसके बाद जैसे नोटिफिकेशन आएगा लाइव क्लास भी हम उसका शुरू कर देंगे। ठीक है, तो 2-3 बार उसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो 1200 में ये दोनों मिल जाएगा। और रहा आपको टेक्निकल का, तो टेक्निकल आपको अलग से लेना होगा, अलग से लीजिएगा तो रेलवे का 1500 का पड़ता है, वैसे जोड़िएगा तो आपका हो जा रहा है 2200 रुपए और 2900 में फुल कोर्स है। 2999 में फुल कोर्स है रेलवे का, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ट्रेड, ड्राइंग साइंस, बेसिक साइंस आपका सारा हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, जो आपको पसंद है वो कीजिएगा, नहीं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर कोचिंग का है, उस पर कॉल करके आप मैम से समझ लीजिए, कॉन्फ्रेंस हमसे भी आपको बात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल है धीरज माली का, इलेक्ट्रीशियन है, महाराष्ट्र से है, ठीक है। इनका क्वेश्चन है कि सर जी मैं अब इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर को हूं, तो रेलवे की वैकेंसी और साथ ही साथ पीएसयू की वैकेंसी कब आएगी, और साथ ही सेट एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा सर दोनों का वैकेंसी का। देखिए रेलवे में तो पता है आप लोगों को, पहला सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 1, ठीक है, इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस होता है, ठीक है। इसके बाद सीबीटी 2 होता है, सीबीटी 2 में 2 पार्ट होता है, ए और बी। बी में केवल टेक्निकल होता है, आपका ट्रेड से पूछता है, और ए में या फिर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और ईडी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और साइंस, ठीक है। और इंजीनियरिंग, ड्राइंग और साइंस होता है आपका 40 नंबर का, और बाकी जीके, जीएस, मैथ 60 नंबर का होता है, ठीक है। और जो टेक्निकल में केवल पास करना होता है। ये डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। अब बोल रहे हैं कि पीएसयू का भी साथ में तैयारी करना है। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं पीएसयू का भी साथ में तैयारी हो जाएगी, क्योंकि पीएसयू में क्या होता है टेक्निकल और मैथ, रीजनिंग पूछता है, हो जाएगा। कहीं कहीं जीके, जीएस से पूछता है, तो रेलवे वाला कोर्स में सारा अवेलेबल है। तो 2999 का कोर्स है, ले लीजिए, तैयारी कीजिए, और उसमें आपको सपोर्ट 100% मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम लोग ऐड करके आपको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुड इवनिंग सर, मैं जूली कुमारी, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, सेशन 18-20 है, हम पुअर फैमिली से हम क्या करें। देखो बाबू जूली कुमारी, एक तो आपके अंदर उत्साह है कुछ करने का, तभी आप कमेंट की हो, कुछ करना चाहती हो, ये दिल में है आपके, तो कुछ करने के लिए बस आपको डिसीजन लेना है कि मुझे कुछ करना है। घर बैठे तैयारी कर सकती है, ऑनलाइन का जमाना है। पुअर फैमिली से हो, पैसे नहीं हो, तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, पढ़ाई कर सकती हो। इजी वे यूट्यूब चैनल पर फ्री में पढ़ाया जाता है, वहां से पढ़ सकती हो। नहीं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, एक बार हमसे बात करना, आप कॉन्फ्रेंस पे बात हो जाएगी, बोलना सर से बात करनी है, या पटना एक बार ऑफिस आओ, वहां आपका हम हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है ना। लड़कियों को खासकर हेल्प हम करते हैं, इसलिए कि आप पढ़ो। एक तो लड़की को ऐसे पढ़ने का मौका नहीं मिलता, जिसको पढ़ने का इच्छा है उसको लोग दबा के रख देते हैं। अगर मेरे से कोई सहयोग चाहिए तो बिल्कुल बेफिक्र होकर ऑफिस आओ, वहां पे हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, जो भी हमें सहयोग करना हो करेंगे, लेकिन पढ़ाई बाबू करो, ठीक है ना। पढ़ना काफी जरूरी है। और आप जैसे लड़की जो इस चीज को सोचती है, कुछ करना चाहती है, उसमें मेरा सपोर्ट हमेशा रहता है, आपको हम सपोर्ट करेंगे, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस स्लाइड खत्म हो गया। तो देखिए मैं बताना चाहूंगा कि 2 जुलाई से ऑफलाइन क्लास से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 2 जुलाई से जिसको भी 2024 लोकसभा से पहले कुछ करना है, कुछ करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आ जाइएगा। इंतजार मत कीजिए, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो कोशिश करने वाले छोड़ते नहीं है, इतना ना संख्या होगा कि कोई छोड़ने वाला नहीं है, बस आप इंतजार करते रह जाएंगे। इसलिए डिसीजन लीजिए, आइए और पढ़ाई कीजिए। 1170 रुपए में रहने को मिलेगा, सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। पढ़ाई करके नौकरी ले लीजिएगा, कोई ज्यादा खर्च नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऑनलाइन भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। और आपके भी मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो जो पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फॉर्मेट रहेगा नाम, ट्रेड, अपना स्टेट और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस संडे के लिए बस इतना ही, अगले संडे फिर मिलेंगे संडे सवाल में, तब तक के लिए नमस्कार।